अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी बड़ी ईद स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार इंतहाई जूसी कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। बहुत ईज़ी तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ईद के मेन्यू में इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर लाज़मी शामिल कीजिएगा। यकीनन आपके घर आए हुए मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। बहुत ईज़ी तरह रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये बनकर तैयार होगी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, जिसकी वजह से हमारे जो कबाब्स हैं बहुत जूसी से बनेंगे। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद सुर्ख वाली मिर्चें ले ली हैं। आजकल ये वाली मिर्चें बहुत मार्केट में आई हुई हैं, इसीलिए अवेलेबल हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लिया है। इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना है इनको हमने। साथ ही दूसरी तरफ जी मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की हरे वाली शिमला मिर्च। इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप करना है, लेकिन जो इसके अंदर वाइट वाला पार्ट होता है उसको हम निकाल देंगे, उसको यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, ये तमाम वेजिटेबल्स को आप चॉपर में भी जो है ना चॉप कर सकते हैं, बहुत ईज़िली उसमें हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास चॉपर मौजूद ना हो तो इस तरह से, जैसे जी मैंने हाथ से इस तरह इनको चॉप किया है बिल्कुल फाइन सा, इस तरह से भी आप चॉप कर सकते हैं इनको। पेस्ट नहीं बनाना, इनको ब्लेंड नहीं करना। ब्लेंड करने से ये बिल्कुल फाइन सी हो जाएंगी, क्योंकि हमने आगे इनका पानी रिलीज़ करना है। बिल्कुल वो पेस्ट बन जाएगा ब्लेंडर के अंदर। तो जब हम पानी रिलीज़ करेंगे तो पीछे जो हमारा जो सब्जियों का टेस्ट होगा वो तमाम निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से जो कबाब से हमारे वो ड्राई होंगे और जूसी नहीं बनेंगे। एक बड़े साइज़ का यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। सेम सेम प्रोसेस के तरह इसको भी बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लूँगी मैं। और देखिए जी, हमारा बेहतरीन सा प्याज भी बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है। इस तमाम प्रोसेस में मेरे 15 से 20 मिनट लगे थे। और अब हम यहाँ पे जी लहसुन को चॉप करना है। यहाँ पे आपको मैं क्लियर करती जाऊँ, जो लहसुन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको यूँ चॉप किया हुआ लहसुन पसंद ना हो तो आप इसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पेस्ट की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से फाइन सा चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये यूज़ हो सकता है। और इसको भी सेम बाउल में हमने निकाल लिया है। अब हम ये यहाँ पे मैंने यूज़ करना है धनिया। धनिया को अच्छी तरह से मैंने धोया था, ड्राई किया और इसको बिल्कुल फाइन सा इस तरह से चॉप कर लूँगी। आधी घंटी धनिया यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको बिल्कुल अलग से निकाल लेंगे। और देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी तमाम वेजिटेबल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब जी जो मैंने वेजिटेबल्स चॉप की थी उनका तमाम का पानी हम निकाल देंगे। इस तरह से स्कैनर से भी निकाल सकते हैं आप, या फिर अगर आपके पास स्कैनर ना हो तो मलमल के कपड़े में भी अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और जो इसका पानी रिलीज़ होगा उसको ज़ाया नहीं करना, कि मज़ीद किसी और हम अपनी रेसिपी में उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकला है। अब जी कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम कीमा, जिसमें मैंने यूज़ की है तकरीबन 50 ग्राम यहाँ पे मैंने चर्बी भी यूज़ की है। और इसको 2 से 3 बार मैंने कीमे वाली मशीन में से निकलवा लिया था। अच्छा जी, गोश्त लेने के बाद मैंने पहले उसको धोया था वहीं पे, यानी कि कसाई की शॉप पे ही, और वहाँ पे धोने के बाद इसको मैंने मशीन से निकलवाया था। इससे ये होगा कि आपके जो कीमा है बाद में जब हम इसको धोते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी चला जाता है, जिसकी वजह से अंदेशा रहता है कि हमारे कबाब्स टूट ना जाए। तो आप इस तरह से अगर पहले से कीमे को गोश्त को धो लेंगी और बाद में कीमा बनवाएंगे तो हमारे जो कबाब्स हैं है ना टूटेंगे नहीं, बेहतरीन से बनकर तैयार होंगे। कीमे को मैंने कटिंग बोर्ड पे शिफ्ट किया था, और जो वेजिटेबल्स कट की थी फाइन सी उनको साथ मिक्स करते हुए इस तरह से मैं चॉप कर लूँगी। ये वाला प्रोसेस आप चॉपर में एक बार कर सकते हैं, यानी कि एक से 2 बार ही चॉपर को घुमाइएगा। और देखिए जी, तमाम वेजिटेबल्स और मैंने जो धनिया बिल्कुल फाइन सा चॉप किया था उसके साथ अच्छी तरह से अपने कीमे को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है तमाम वेजिटेबल्स और हमारा कीमा। इसको मैं अभी शिफ्ट कर लूँगी बॉल्स में, क्योंकि अब हम इसमें स्पाइसेस मिक्स करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद लौंग्स और एक दालचीनी का टुकड़ा बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाया था, ये शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ही पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, हाफ टी स्पून ही सुरख मिर्च कुटी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी, हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक यूज़ करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे साबुत धनिया पिसा हुआ हाफ टी स्पून और गरम मसाला 1/4 टीस्पून यूज़ किया है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
और देखिए जी बेहतरीन सा हमारा कबाब्स का मटेरियल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम केस के लिए और अरोमे के लिए कि ये कबाब्स हमारे में इस तरह से केस है कि ये लकड़ी पे बनकर तैयार हुए हैं, कोयले पे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है और पहले से मैंने चूल्हे पे एक कोयले को रख के अच्छी तरह से दहका लिया था। इसको मैंने कटोरी में शिफ्ट किया और 1 टीस्पून जितना ऑयल शामिल करूँगी और इसको कवर लगा दूँगी 15 से 20 मिनट। इससे ये होगा कि हमारे जो कबाब्स हैं बहुत मज़ेदार सा अरोमा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट बाद ही खोल लिया था, लेकिन अब तकरीबन 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक इसको लाजमी रेस्ट दीजिएगा। चलिए जी अब इनकी हम शेप्स दे लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हल्का सा ऑयल या पानी आप हाथ पे लगा लीजिए इस तरह से। और जो आपको शेप पसंद हो, यानी कि गोल पसंद हो, ओवल्स पसंद हो, चौकोर पसंद हो, यानी कि जिस तरह के आपको शेप्स के कबाब्स पसंद हो उस तरह की आप शेप्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया ओवल, यानी कि अंडे की शेप की बना रही हूँ। इससे ये इसमें के लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से मैं अपने तमाम कबाब्स को बना लूँगी। बड़ी ईद पे अपने जो पहले दिन के मेन्यू में इस रेसिपी को अपने मेन्यू में लाजमी शामिल कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनेगी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट बनता है। और देखें जी बातों बातों में हमारे तमाम कबाब्स बन के बिल्कुल तैयार हैं। चलिए जी अपनी फ्राइंग करते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने ऑयल को गर्म किया है। पहले गर्म जब ऑयल हो गया तो बिल्कुल धीमी आंच कर दी है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं तो इनको अब हमने गलाना भी है। इसमें कोई गिलावटी एजेंट हमने शामिल नहीं किया। पैन में डाल देंगे, ऑयल में डाल देंगे इनको और तकरीबन 5 से 6 मिनट बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना हमने। 5 से 6 मिनट एक तरफ से पकाएंगे। जब कलर चेंज हो जाए तो इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे, ताकि जो हमने इसमें कीमा कच्चा यूज़ किया है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और कबाब्स हमारे अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। तमाम प्रोसेस में तकरीबन 12 से 13 मिनट लगते हैं। धीमी आंच पे करना है ये तमाम प्रोसेस। हमारे कबाब बहुत अच्छे से पकेंगे। और जो कलर आपको पसंद हो, जिस तरह से लाइट कलर, डार्क कलर, जिस तरह का कलर आपको पसंद हो आप वो कलर इसको दे सकते हैं। देखिए जी मैं इतने कलर पे ही इसको निकालूंगी क्योंकि ये कलर बेस्ट है। बहुत ज़्यादा जब हम कबाब्स को पका देते हैं ना तो वो अंदर से भी ड्राई हो जाते हैं, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। हमारे कबाब्स देखें जी कलर बेहतरीन सा आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए जी ना ही मेरे कबाब्स बिखरे हैं, ना ही टूटे हैं और ना ही के अंदर से ना सब्जियां भी लीजिए। सब्जियां जो हमने कच्ची यूज़ की थी, कलर्स देखिए उनका कितना खूबसूरत इनमें लग रहा है। और देखिए जी बेहतरीन से तमाम हमारे कबाब सेम प्रोसेस से मैंने बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। जी हमने जिस सेम पैन में तमाम ऑयल को निकाल दिया, 1 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल इसमें शामिल किया था और इस तरह से टमाटर्स को काट के रख दिया है। और साथ ही इस तरह से मैंने हरी मिर्चें आधी आधी करके इसमें रखी हैं। ये तकरीबन फुल हाई हीट पर मैंने नीचे पैन में हीट कर दी इसको और इसको मैं 5 से 6 मिनट पकाऊंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा, क्योंकि ये मैं सर्व करने का तरीका बता रही हूँ, किस तरह से मैं इन कबाब्स को सर्व करती हूँ। और देखिए कलर देखिए हमारे कबाब्स का कितना खूबसूरत माशाल्लाह से आया है। खाने में बहुत लाजवाब ये बने थे। सीजनिंग प्लेट को फुल हाई हीट पे गर्म किया और तमाम कबाब्स को इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है इस तरह से। एक तरीका ये है, इस तरह से मैं सर्व करती हूँ। जो मैंने मिर्चें और टमाटरों का अच्छी तरह से हाई हीट पे इस तरह से कलर दिया था, उनको मैं इसमें इस दरमियान में लगा दूंगी। ये लुक वाइज भी कबाब्स जिस तरह से हम सर्व करते हैं इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं, बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये एक बार इस रेसिपी को अपने मेन्यू में लाजमी इसको इस ईद पर शामिल कीजिएगा, बड़ी ईद पर। और जो ऑयल हमने इसमें यूज़ किया था ना 1 टेबल स्पून, वो भी मैं इस तरह इसके ऊपर ही डाल दूंगी। लुक देखें, कलर देखें, टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब ये बने थे। बहुत ईजी रेसिपी है, झटपट से ही बन जाते हैं। तैयारी में ही वक्त लगता है। अगर आपको अपने मेहमानों के लिए बनाना हो तो एक दिन पहले से इसका यानी कि मटेरियल बनाकर और कबाब्स बनाकर आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। सेव करने हो तकरीबन 2 से 3 महीने आप इनको फ्रीज़र में सेम प्रोसेस के साथ बनाकर सेव भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जी, यहाँ पे मैंने रुमाली रोटी बनाई थी खमीरी आटे के साथ और इसके ऊपर इस तरह से तमाम वेजिटेबल यानी कि सैलेड की वेजिटेबल्स कट की थी, वो शामिल की, अपने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल की और रायते के साथ सर्व कर दिया। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।